दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक बहुत बड़े भट्ठा मालिक होते हैं जिनका नाम होता है बिशंभर दयाल। बिशंभर दयाल के पास तकरीबन 7 से 8 चिमनियाँ होती हैं, 8 भट्ठे होते हैं और वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या 1500 से 2000 के आसपास होती है। उसी एक चिमनी पर एक लड़की जिसके माँ बाप भी काम कर रहे होते हैं और वो लड़की भी वहाँ पर अपने माँ बाप के साथ काम कर रही होती है, जिसका नाम होता है रजनी। रजनी देखने में बला की खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता था देखता ही रह जाता था। उसकी खूबसूरती की चर्चा वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं सब करते थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उस भट्ठा मालिक बिशंभर दयाल का बेटा जो कि शहर में पढ़ रहा होता है, वो अपने भट्ठे पर ऐसे ही घूमने के लिए आता है। जब वो अपने भट्ठे पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसी लड़की है जिसके तरफ हर व्यक्ति की निगाहें ऑटोमेटिक पहुंच जाती थी। कोई भी अगर व्यक्ति वहाँ पर पहुंचता था तो उन काले कलूठे लोगों में एक ऐसी सुंदर लड़की थी जिसके तरफ बरबस लोगों की आंखें पहुंच जाती थी। उसका नाम था रजनी। जब वो लड़का रजनी को देखता है, उस समय रजनी मिट्टी के ढेर में पानी डाल करके और अपने पैरों से उसको मसल रही होती है। जून जुलाई का महीना होता है, गर्मी अपने चरम सीमा पर होती है। उस तेज धूप में भी वो 18-19 साल की लड़की पूरे मेहनत से काम कर रही होती है। उसके सिर से पसीने की बूंदें टपक रही होती हैं, उसके पूरे कपड़े पसीने से भीगे होते हैं और वो अपने काम में व्यस्त होती है। जब चिमनी मालिक भट्ठा मालिक का जो लड़का होता है जिसका नाम होता है विकास जब वहाँ पर पहुँचता है, उस लड़की के सामने जाता है तो उसकी सुंदरता को देख करके कायल हो जाता है। थोड़ी देर तक तो उसकी सुंदरता को देखता रहता है, उसे निहारता रहता है और वहीं पर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जब वो पूछता है तो रजनी उसके तरफ देखती है और वो महसूस करती है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आ गया है। वो तुरंत उस मिट्टी के ढेर से बाहर निकलती है और अपना दुपट्टा जो बाहर उसने रखा हुआ था उस दुपट्टे को लेकर के अपने सिर के ऊपर डालती है और कहती है कि मेरा नाम रजनी है। अपने माता पिता का नाम बताती है और कहती है कि मैं इनका मदद करने के लिए आती हूँ, मैं इस भट्ठे पर काम करती हूँ। दोस्तों, विकास उस लड़की को देख करके उसके रूप और सुंदरता का कायल हो जाता है। थोड़ी देर तक वहीं बैठ करके उसे देखता रहता है, निहारता रहता है और फिर जब अगला दिन होता है फिर वो आता है और वहीं पर उसके पास बैठ करके वहीं सामने उसको देखता रहता है। रजनी आज भी सेम काम वही काम कर रही होती है। उस मिट्टी के ढेर में पानी डाल करके अपने पैरों से मसल रही थी। आज भी धूप वैसे ही था, आज भी गर्मी वैसे ही थी, लेकिन वो लड़की, वो 18-19 साल की लड़की अपना मेहनत से अपने काम में लगी हुई थी। दोस्तों, बिशंभर दयाल का बेटा उस लड़की के काम को देखता रहता है, उसके चेहरे को देखता रहता है, उसके चेहरे से चूते हुए पसीने को जो मोती बन करके चू रहा था उसके तरफ निहारता रहता है। जब वो पसीने नीचे चू रहे थे, उस पसीनों को देखने के बाद तो उसकी सुंदरता और भी अच्छी लगती थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी है ये। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बिशंभर दयाल जी जो एक बहुत ही बड़े सेठ होते हैं, जिनकी कई सारी चिमनियाँ होती हैं, 8-9 चिमनियाँ होती हैं और उसमें काम करने वाले 1500 से 2000 लोग होते हैं। दोस्तों, बिशंभर दयाल के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी जो होती है वो MBA करके किसी अच्छे जगह पर पोस्टेड होती है, किसी अच्छे कंपनी में काम कर रही होती है और जो लड़का होता है वो भी MBA करके और किसी अच्छे जगह पर जॉब कर रहा होता है। लेकिन उस लड़के की तनख्वाह उतनी अच्छी नहीं होती है। 40-50 हज़ार रुपये उसको हर मंथ तनख्वाह मिलता है, जो कि बिशंभर दयाल जी को अच्छा नहीं लगता है और वो उस लड़के को अपने कहते हैं कि इतना सारा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है,
7-8 चिमनियाँ चल रही हैं, मैं अपने मुनीब को तुमसे ज़्यादा तनख्वाह देता हूँ और तुम 40-50 हज़ार रुपये में इधर उधर नौकरी करोगे, उससे अच्छा है कि आ जाओ और अपने बिजनेस को संभालो। लड़का अपने पिता की बात मान जाता है और वो कंपनी से रिजाइन करके और घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे सारी चिमनियाँ अपने दिखाते हैं, अपने मुनीब को लगाते हैं कि जहाँ जहाँ भी चिमनियाँ हैं, जो जो जहाँ जहाँ पर काम हो रहा है, सबसे पहले मेरे बेटे को हर चीज़ दिखाओ। और मुनीब हर जगह उनको घुमाता है। एक जो लास्ट में जिस चिमनी पर लेकर के जाता है, और उस चिमनी पर जब उनका लड़का जाता है जिसका नाम होता है विकास, विकास जब उस चिमनी पर जाता है तो वहाँ पर एक ऐसी लड़की को देखता है, उसकी सुंदरता को देख करके उसके ऊपर मोहित हो जाता है, जिसका नाम होता है रजनी। और जब भी वो जाता है तो उसको देखता ही रहता है, उसके सामने बैठ जाता है और उसके रूप और सौंदर्य को निहारता रहता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक दिन पहले दिन गया, फिर दूसरे दिन गया, और जब फिर तीसरे दिन वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर रजनी नहीं है। रजनी को चारों तरफ वो ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है, लोगों से पूछता है कि ये जो लड़की यहाँ पर काम करती थी वो कहाँ पर है। कहीं नहीं उसका पता चलता है, वो वहाँ कहीं नहीं दिखती है। फिर उसके माता पिता को पूछता है, उनका भी अता पता नहीं चलता है। उसके माता पिता और वो रजनी तीनों उस चिमनी से गायब थे। दोस्तों, बहुत ही दुखी होकर के उसको ढूंढ ढूंढ करके घर वापस आ जाता है। फिर चौथे दिन जाता है, 5वें दिन जाता है, उसे रजनी कहीं भी नहीं दिखती है और न ही उसके माता पिता दिखते हैं। काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अब रजनी को चाहने लगा था, रजनी के सुंदरता पर इतना मोहित था कि रजनी से प्रेम करने लगा था। छठे दिन जाता है, 7वें दिन जाता है, हर दिन वो चिमनी पर जाता है और रजनी, उसकी आंखें रजनी को ढूंढती रहती हैं, लेकिन रजनी जब उसे कहीं नहीं मिलती है तो काफ़ी मायूस हो जाता है। वो घर आता है और ऐसे ही पड़ा रहता है, रजनी के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन सोचता है कि अगले दिन जाऊंगा तो हो सकता है कि रजनी आई होगी, मिलेगी, लेकिन ऐसे 10 दिन बीत जाते हैं और रजनी उसको नहीं मिलती है। काफ़ी बेचैनी की हालत होती है उसकी। लेकिन जब 11वें दिन वो अपनी चिमनी पर जाता है, वो चिमनी पर जाता ही था सिर्फ रजनी को ढूंढने के लिए, रजनी को देखने के लिए। और जब 11वें दिन वो चिमनी पर जाता है तो रजनी उसको वहीं पर उसी जगह पर काम करते हुए मिलती है। उसी मिट्टी के ढेर में पानी डाल करके अपने पैरों से मसल रही होती है। वो रजनी के पास भाग करके जाता है, जैसे ही उसको देखता है उसके जान में जान आ जाती है। उसके अंदर से उसको ऐसी खुशी महसूस होती है जैसे कि वो पूरी दुनिया जहान को पा गया है। वो रजनी के पास जाता है और कहता है कि यार, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें 10 दिनों से ढूंढ रहा था। रजनी कहती है कि मैं तो कहाँ गई थी, मैं तो अपने काम पर ही थी, मैं तो यहीं पर थी। विकास कहता है कि कहाँ तुम यहाँ थी? पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कहीं भी अता पता नहीं है। तो रजनी कहती है, बाबू साहब, आप मेरे लिए क्यों पागल हो रहे हैं? हम एक छोटे से लोग हैं, हम आपके यहाँ काम करते हैं। आप इस तरह से अगर करेंगे, अगर आप इतने हमारे तरफ से आकर्षित होंगे, लोग हमें देखेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, हमारी बदनामी होगी, ऐसा मत करिए। तो विकास बहुत दुखी होता है और कहता है कि देखो, ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें दिल और जान से चाहने लगा हूँ, तुम मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो। तभी उधर से उसकी रजनी की माँ आती है और जैसे ही माँ को वो देखता है, विकास वहाँ से अलग हट जाता है। वो आती है तो कहती है विकास को कि विकास बाबू, अगर इस तरह से आप मेरी बेटी के पास आएंगे और मेरी बेटी से बात करेंगे तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारी बेटी की बदनामी करेंगे। लोग कहेंगे कि तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए आप कृपया करके यहाँ पर नहीं आइए। विकास कहता है कि देखिए, आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि उसे कोई भी देखेगा तो देखता ही रह जाएगा, और उसकी सुंदरता को मैंने जब से देखा है तब से मैं उसे चाहने लगा हूँ। उसकी माँ कहती है कि देखिए, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं हैं, आप लोग बड़े हैं, आप लोग पैसे वाले हैं, आप लोग अमीर आदमी हैं, हम लोग छोटे मजदूर आदमी हैं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ऐसे बड़े लोग
जो गरीब की लड़कियों के साथ अपना संबंध बना लेते हैं और उसके बाद उसको त्याग देते हैं। ऐसा मत करिए मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटी को ऐसे ही रहने दीजिए। वो विकास को समझाती है, फिर विकास वहाँ से चला जाता है और उसके बाद फिर जब जैसे ही विकास जाता है वो अपनी बेटी के ऊपर राशन पानी लेकर के चढ़ जाती है, उसको डांटने लगती है कि तुम किस चक्कर में पड़ रही हो, ऐसे अमीरों के चक्कर में। ये लोग सिर्फ अपना हवस शांत करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए गरीबों की बहू बेटियों को ढूंढते हैं और जब इनको वो चीज़ मिल जाता है तो ये लात मार देते हैं। दोबारा इसके चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। दोस्तों, रजनी अपनी माँ की बातें मान जाती है। दूसरे दिन जब विकास आता है तो विकास जैसे ही रजनी से बातें करता है तो रजनी कहती है, देखिए आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि आपका आना मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरी माँ देखती है, मेरे पिताजी देखते हैं तो मुझे बहुत डांट सुनना पड़ता है और यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं सब लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। आप कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत आइए, मेरे पास मत आइए, नहीं तो मैं यहाँ से काम छोड़ करके चली जाऊँगी। जब विकास ये सुनता है तो विकास वापस चला जाता है और अपने घर चला जाता है, लेकिन उसको रजनी की चिंता इस तरह से सता रही होती है कि वो बिल्कुल बेचैन रहता है। तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम अपने दीदी के पास चले जाओ, उसके पास कुछ काम है, उसका लड़का देखा जा रहा है, उसकी शादी की तैयारी की जा रही है। तुम अपनी बहन के पास चले जाओ, उसके कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा करके लेकर के आओ, उसकी शादी की तैयारी करनी है, उसका लड़के वालों को उसका फ़ोटो और तस्वीर वगैरह दिखाना है। वो अपनी बहन के पास चला जाता है और वहाँ पर 3 दिन रह जाता है। जब वो 3 दिन रह जाता है वहाँ पर तो इधर रजनी की बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि रजनी भी अब बेशक उसके माँ बाप मना करते थे, बेशक वो उसको वहाँ से कह देती है कि आप चले जाइए, लेकिन किसी न किसी तरह, किसी न किसी कोने में रजनी भी अब उसे प्यार करने लगी थी, उसे चाहने लगी थी। जब 3 दिन के बाद वो आता है और चिमनी पर आता है, रजनी के पास पहुँचता है और रजनी से कहता है, रजनी क्या कर रही हो तुम? तो रजनी नाक मुंह फुला लेती है, उससे बात नहीं करती है, दूसरे तरफ मुंह देखने लग जाती है और वो कहता है कि क्यों नाराज हो तुम? वो रजनी कहती है कि कहाँ थे 3 दिन तक, कहाँ चले गए थे 3 दिन? वो कहता है कि कहीं तो नहीं गया, मैं तो यहीं पर था। तो रजनी गुस्सा होती है और कहती है कि यहीं पर कहाँ थे तुम? 3 दिन तक दिखाई नहीं दिए। तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम ही चिंता करते हो, तुम ही मेरे बारे में सोचते हो? मुझे भी तुम्हारी चिंता होती है। जब तुम्हें 3 दिन तक मैंने नहीं देखा तो मुझे भी बेचैनी हो रही थी। जैसे ही रजनी की बातें सुनता है, रजनी को गले लगा लेता है और दोनों के आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों, तभी उस रजनी की माँ देख लेती है और माँ जैसे ही उसके तरफ आने लगती है, रजनी का नज़र माँ की तरफ जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। विकास वहाँ से मुड़ करके और वापस जाने लगता है। रजनी की माँ वहाँ आती है और रजनी को कहती है कि मैंने तुम्हें कल परसों भी मना किया था कि ऐसा काम मत करो, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, लास्ट बार तुम्हें मना कर रही हूँ। अगर तुम नहीं मानी तो यहाँ से हम लोग भी काम छोड़ देंगे और तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, रजनी कहती है कि ठीक है, मैं आज के बाद मान जाऊँगी, मैं अब बात नहीं करूँगी उनसे। रजनी अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं उनसे प्यार करती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं उनको चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं उनसे बात नहीं करूँ, उनसे प्यार नहीं करूँ, तो ठीक है, मैं आपकी बातें मान जाऊँगी। उधर विकास जाता है और सीधे अपने घर जाता है और अपने पिता के पास बैठता है शाम को, तो कहता है, पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता विशंभर दयाल काफ़ी खुले दिमाग वाले होते हैं। वो कहते हैं कि शादी करो, मैंने कौन सा मना किया है कि तुम्हें शादी करने से? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे खुद से अपने लिए लड़का और लड़की ढूंढें, अपने से खुद से अपनी चॉइस से शादी करें। मैं तो तुम लोगों के चॉइस का हमेशा कदर करता हूँ। अगर तुमने कोई लड़की देखा है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। तो विकास कहता है कि हाँ, मैंने लड़की देखा है, और सारी चीज़ें बता देता है कि वो आपकी चिमनी में काम करने वाली रजनी है।
वही मुझे पसंद है। बिशंबर दयाल उसकी बातें सुनकर के आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक से एक शहर की एक से एक लड़कियां ढूंढ करके लाओ, बड़े से बड़े घर की लड़कियां लेकर के आओ, उससे मैं शादी कर दूंगा। लेकिन तुम ये क्या है, हमारी चिमनी पर काम करने वाले एक मजदूर की लड़की से शादी करोगे, हमारी जगहसाई कराओगे। विकास की माँ भी आ जाती है, विकास की माँ भी डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें शहर भेजा था हमने कि शहर से कोई अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ करके लाओगे, उससे तुम्हारी शादी कराएंगे, लेकिन तुम एक अनपढ़ लड़की को और चिमनी पर भट्ठे पर काम करने वाली लड़की से शादी करना चाहते हो। विकास कहता है कि वो अनपढ़ नहीं है, वो 12th तक पढ़ी लिखी है, बहुत ही समझदार है, उसका कई बार मैं टेस्ट ले चुका हूँ। क्योंकि एक बार विकास ने रजनी से कहा था कि रजनी तुम 12th तक पास हो तो बताओ तुम कितने तक पहाड़ा तुम्हें याद है। तो रजनी कहती है कि 100 तक पहाड़ा मुझे याद है। दोस्तों, अक्सर लोग 20 तक पहाड़ा याद करते हैं, लेकिन जब रजनी कहती है कि 100 तक पहाड़ा याद है तो वो हंसने लगता है और कहता है कि झूठ मत बोलो। रजनी कहती है आप पूछ लो कोई भी पहाड़ा। वो कहता है कि 75 का पहाड़ा पढ़ा सुनाओ, और वो 75 का पहाड़ा सुना देती है। फिर कहता है 77 का पहाड़ा सुनाओ, 77 का पहाड़ा पूरा सुना देती है। वो अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट करता रहता है और एक्यूरेट बिल्कुल सही होता है। फिर वो रजनी से कहता है कि रजनी तुम्हें क्षेत्रफल आता है, ये जो ईंट बन रहा है इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। रजनी कहती है कि इस ईंट का ही क्षेत्रफल नहीं, ये आपके चिमनी की जितना एरिया है पूरे का क्षेत्रफल मैं 2 मिनट में निकाल करके रख दूंगी। आपका ये जो चिमनी है, चिमनी का पूरा क्षेत्रफल निकाल करके रख दूंगी। आप जो खड़े हैं आपके शरीर का पूरा क्षेत्रफल और हर चीज निकाल करके आपके सामने रख दूंगी। और जब उसको कहता है कि तुम एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल कर दिखाओ, 10 सेकंड के अंदर वो उसका क्षेत्रफल निकाल करके उसके सामने रख देती। तब वो ताज्जुब कर जाता है। विकास कहता है कि इतनी ब्रिलियंट, इतनी तेज लड़की है, इसको तो अगर अच्छे तरीके, उसके पिता को कहता है कि अगर इसको तो अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया जाए तो ये तो बहुत ही बड़ा आदमी बनेगी, बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनेगी, बशर्ते कि इसको पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत है, इसकी दिमाग और इसका कैचिंग पावर तो बहुत तेज है। और वही चीज़ें आज वो अपने पिता को बता रहा था कि मैंने उसका टेस्ट लिया हुआ है, बहुत तेज है, अगर उसे अपने घर में मैं रख करके अगर पढ़ाऊँ तो बहुत ही आगे निकलेगी। तभी उसकी माँ चिल्लाने लगती है और कहती है कि बातें मत बनाओ, तुम एक नौकर, एक मजदूर की बेटी से शादी करने की बात कर रहे हो। तब बिशंबर दयाल अपनी पत्नी को कहते हैं भाग्यवान चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो कि क्या करना है। और फिर अपने मुनीब को बुलाते हैं और कहते हैं कि उस रजनी के माता पिता दोनों को बुला करके ले आओ। चिमनी का जो मुंशी होता है वो तुरंत चिमनी पर जाता है, भट्ठे पर जाता है और उसके माता पिता से कहता है कि सेठ जी बुला रहे हैं तुम लोगों को। उसके माँ बाप दोनों डर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि जो हम सोच रहे थे वही हो गया। अब तो हमारे जो थोड़ा बहुत 2 पैसा हमें कमाने का जो साधन था वो भी हमारे हाथों से निकल गया। वो रजनी को डांटने लगते हैं, रजनी को भला बुरा कहने लगते हैं। तभी मुंशी जी कहते हैं कि लड़की को डांटो मत, एक बार चल करके सुन लो क्या कह रहे हैं वो। अगर वो कुछ अगर गलत कहेंगे तो आप लोग वापस आ जाना, लेकिन मुझे जहाँ तक आशा है कि सेठ जी कोई गलत नहीं बोलने वाले हैं, कुछ न कुछ अच्छा ही बताएंगे। और फिर वो दोनों माता पिता जब सेठ बिशंबर दयाल के पास चले जाते हैं, साथ में रजनी को भी लेकर के जाते हैं। रजनी को जैसे ही बिशंबर दयाल देखते हैं और विकास अपने पिताजी से कहता है पिताजी यही वो लड़की है। जैसे ही बिशंबर दयाल देखते हैं और उनकी पत्नी उस लड़की को देखती है, रजनी को, दोनों उसको देखते ही रह जाते हैं। उसकी सुंदरता को देख करके दोनों मोहित हो जाते हैं और कहते हैं कि सचमुच ये लड़की बला की खूबसूरत है। और अपने बेटे से कहते हैं बेटे तुम्हारी चॉइस जो है, जो तुम्हारी पसंद है, उसका दाद देना पड़ेगा। तुमने एक अच्छी लड़की, एक सुंदर लड़की, बेशक गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन तुम एक सुंदर लड़की और अच्छी लड़की जो दिल से भी नेक है और सुंदरता से भी नेक है, उसको पसंद किया है। जो उस रजनी के जो माता पिता होते हैं वो हाथ जोड़ करके वहीं पर उनके पैरों पर बैठे होते हैं। बिशंबर दयाल जी उनको उठाते हैं और कहते हैं कि अब उठ जाइए और गले लगिए, क्योंकि अब आज से हम लोग समधी हो चुके हैं, और जाइए आप अपनी बेटी की शादी की तैयारी करिए। दोस्तों, बहुत ही
सुंदर माहौल होता है। उस समय शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लग जाती हैं और चारों तरफ कार्ड छपवाया जाता है बड़े से बड़े लोगों के बीच में। जो भी इस बात को सुनता है, जो भी इस चीज़ को देखता है और जो भी इस कहानी को समझता है और जानता है, सब अपने दांतों तले उंगली दबा लेता है कि एक कितना बड़ा सेठ एक चिमनी पर काम करने वाली बेटी से अपने बेटे की शादी कर रहा है। कुछ लोग नकारात्मक बातें भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या 95% लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे अगर बेटे अगर इस संसार में अगर पैदा होंगे तो गरीबी और अमीरी का जो लकीर है वो हट जाएगा। दोस्तों, बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। बहू बनकर के रजनी उस बड़े किले नुमा कोठी में पहुंचती है और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से आदर और सम्मान से उसको घर में बुलाया जाता है, उसका इज्जत किया जाता है। पति पत्नी दोनों ही खुशीपूर्वक रह रहे होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एक गरीब बेटी एक अमीर बेटे के घर की बहू बनती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।